जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई थी। अब आगे लियू हैंग मन ही मन सोचने लगता है, ये लड़की इस बॉडी के पहले वाले ओनर की बीवी है। शायद से यही कारण है जिसकी वजह से ये लड़की इसके सारे इम्पोर्टेंट जगह को जानती है। ये लड़की दिखने में बहुत ही कमजोर लग रही है, लेकिन तब भी ये यहाँ पर मुझको बचाने के लिए आई है। ये सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन मैं तो मरना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो इसके साथ बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए इससे मना करते हुए कहता है, बाबू मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जा नहीं सकता, क्योंकि अभी की मेरी कंडीशन इतनी खराब है। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भागता हूँ तो वो लोग मुझे बड़ी ही जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं बड़ी ही तेजी से भाग नहीं पाऊंगा, और अगर तुम मेरे चक्कर में पकड़ी गई तो मुझे बहुत अपने आप पर लालच फील होगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जा नहीं सकता, इसीलिए मुझे माफ कर दो, तुम ही यहाँ से भाग जाओ। वो कहती है, लेकिन बाबू। ये कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। अगर तुम उन लोगों के यहाँ पर आने से पहले नहीं गई तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने सिर को दीवार पर पटक पटक के अपनी जान अभी ले लूंगा। इसलिए मेरी बात मानो और तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। और मन ही मन खुश होते हुए कहता है, मुझको तो वैसे भी मरना है। अगर मैं एक बार और मर जाता हूँ तो मेरी रिइंकार्नेशन वाली साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं बड़ी ही आसानी से सुप्रीम इमॉर्टल बन सकता हूँ। वो कहती है, लेकिन बाबू मैं तुमको अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ। इन दोनों की ये सब बातें चल रही होती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर वो गुंडा आ जाता है और हंसते हुए कहता है, वाह क्या बात है, दो तोता मैना की यहाँ पर चूचू मैमे चल रही है। साथियों जाओ जल्दी से उस लड़की को पकड़ लो। मिंग युई को पकड़ लेने के बाद बॉस हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है, इतनी सुंदर बीवी तुमको यहाँ पर बचाने के लिए आई है। लियू हैंग, अगर तुम हमें उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में बता देते हो तो मैं श्योर करूंगा कि तुम्हारी बीवी को कुछ ना हो। अगर तूने हमें उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो तू अच्छी तरह से जानता है कि हम लोग तेरी बीवी के साथ क्या करेंगे। लियू हैंग इस बॉस की बात को सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, ट्रेजर, आखिर ये किस ट्रेजर के बारे में बात कर रहा है। मैं तो किसी भी ट्रेजर के बारे में नहीं जानता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी के पहले वाले ओनर के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था जिसको ये पाना चाहते हैं। लेकिन अगर उसके पास इतना पावरफुल ट्रेजर था तो आखिर उसके बारे में मुझको क्यों नहीं पता। मैं तो अब इसकी बॉडी में आ चुका हूँ और मुझको इसकी सारी मेमोरी भी मिल चुकी है, तो आखिर मुझको उस ट्रेजर के बारे में अभी तक क्यों पता नहीं चला। लियू हैंग को इतना सोचता हुआ देखकर बॉस का एक साथी चिल्लाकर बॉस से कहता है, बॉस मुझे लगता है कि ये लड़का हमें बिल्कुल भी कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से तो इसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए, उसके बाद ही ये सच बोलेगा। दूसरा कहता है, बॉस मुझे लगता है हमें फालतू का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें इसको अभी के टाइम पर जान से ही मार डालना चाहिए। ट्रेजर के बारे में तो हम कहीं ना कहीं से पता ही लगा लेंगे। अगर हम इसको जिंदा रखते हैं तो ये हमारे ऊपर ही मुसीबत बनता रहेगा। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी इसको यहीं पर जान से मार देते हैं। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है और मैं आप सभी लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, मुझको माफ कर देना भाई लोगों की वीडियो आने में इतनी देर हो गई। वीडियो की देर होने का कारण और कुछ नहीं, पैसे कमाने की दिक्कत थी। मैं अब काम पे जाने लगा हूँ, इसलिए मुझको वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं काम पे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम पर ही लगा रहता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने का। आई होप आप मेरी इस बात को समझें। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं 2-3 दिन के बाद एक वीडियो तो जरूर डाल दिया करूँ। और भाई लोगों, आप मुझको इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त में भी आप लोग मुझको सपोर्ट कर रहे हो। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आखिर किस किस को 12th के
रिजल्ट का आने का इंतजार है। जल्दी से मुझको कमेंट में बताना, और तुम लोग मुझको ये भी बताना कि ये वाली वीडियो की वॉइस ओवर कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। तो भाई लोगों, इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।